में। सबसे पहले तो जब आपसे बात करने के लिए मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं आपको, पूर्व बीजेपी नेता या समाजवादी पार्टी के नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले इतना बड़ा नाम है कि आप बिना कुछ लगाए स्वामी प्रसाद मौर्य नाम बोले तो पूरे देश के लोग जानेंगे। अच्छा, आपने ये बात कही, कहीं इसी वजह से जो आपके आने वाले सहयोगी हैं केशव देव मौर्य, वो इनसिक्योर तो नहीं हो गए हैं? वो बता रहे हैं आपको लेकर के कि एक्चुअल जो लीडर हैं, असल लीडर तो वही हैं। हम कहाँ ये कह रहे हैं कि वो लीडर नहीं हैं, वो जो हैं उनको मुबारक, और हम जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन और 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे परखचे उड़ेंगे कि सबको अपनी हैसियत और औकात का पता अपने आप लग जाएगा। नहीं तो ये जो आज आपके ट्वीट देखने को मिले, केशव देव मौर्य की बात बाद में करेंगे, ये जो ट्वीट आज आपके देखने को मिले बड़े दिलचस्प थे ट्वीट। आप कहीं नाग बता रहे हैं, कहीं सांप बता रहे हैं। ये आज से पहले आपने कौन सा चश्मा लगा रखा था जिसमें आपको ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही थी? जो भी चश्मा था पहले अगर दिखाई नहीं पड़ी होती तो उसका विरोध आज नहीं किया होता। समय समय पर जो उचित प्लेटफॉर्म था, कैबिनेट और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों जगह बातें रखी जाती रही। आज मंत्री नहीं हूं इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। मंत्री होता तो अभी भी आपसे नहीं बोलता, क्योंकि उस समय उचित प्लेटफॉर्म मीडिया नहीं होता, उस समय उचित प्लेटफॉर्म हमारा कैबिनेट होता। मंत्रिमंडलीय सामूहिक जिम्मेदारी के तहत मंत्री के रूप में मैं अपना मर्यादा और उत्तरदायित्व को निभाया। लेकिन जहाँ जहाँ जो भी जन विरोधी इनकी नीतियाँ रही, उसका मैं उचित अवसर पर विरोध भी करता रहा। स्वामी प्रसाद जी, लेकिन जब 2022 के जनादेश का आदेश हुआ जी, और स्वाभाविक रूप से नए सरकार के चयन की बारी आई, जनता का जनादेश फिर से लेना है। 5 साल के जनादेश का हमने अनुपालन किया। नए जनादेश के पहले यह हमारा निर्णय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल लाएगा और ऐसी सुनामी लखनऊ से चलेगी पूरे प्रदेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हवाई पार्टी है उसी तरीके से हवा में उड़ जाएगी। स्वामी प्रसाद जी, आपकी नाराजगी किसे लेकर है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को लेकर के थी? पहली बात, सिन्हा जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं केवल इतने कहना चाहता हूं, राजनीति में व्यक्ति महत्व नहीं रखता है। राजनीति में हमेशा जो आइडियोलॉजी है, पॉलिसी है, नीति है, वो महत्व रखती है। जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, हमें उसका विरोध कर रहा हूं। मैं न मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहा हूं, न प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा हूं, न अपने संगठन के किसी बड़े नेता का मैं विरोध कर रहा हूं। क्या मैं मान के चलूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी एक बीच की लाइन लेके चल रहे हैं इलेक्शन के बाद की? स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार जो निर्णय लेते हैं वो मील का पत्थर साबित हो जाता है। और साथ ही साथ हम 32 साल की राजनीति में कभी कभी इस प्रकार का निर्णय लेते हैं, और 2017 में 16 में निर्णय लिया था। बहुजन समाज पार्टी उस समय नंबर 1 पर थी उत्तर प्रदेश में। मेरे निर्णय लेने के बाद 7-8 घंटे बाद ही बहुजन समाज पार्टी तीसरे पायदान पर चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी का चर्चा में आ गया था। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की वो सुनामी चली कि वो पहाड़ जैसी पार्टी बन गई। और नतीजा हुआ, हमारे साथ जो लाखों लाख का हुजूम भारतीय जनता पार्टी में गया था, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनाई। पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ऐसा क्यों हुआ कि जब आप बीएसपी से गए तो मायावती जी ने भी यही बात कही, और जब आप बीजेपी से गए तो बीजेपी के नेता भी यही बात कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को असल फिक्र अपने परिवार की और उनको टिकट दिलाने की है? इसलिए कि हल्के लोग हमेशा हल्की बात करते हैं। अपने पाप को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, और उसी का सहारा ये लोग लेते हैं। जिसके पीछे, आप तो बड़े पत्रकार हैं,
जिसके पीछे प्रदेश के लाखों लोग खड़े हों, एक बेटी और एक बेटी, एक बेटी और एक बेटे के राजनीति करेगा। ये दुधे बच्चों जैसी बात करना, और जो बहुजन समाज पार्टी से लेकर आज तक जो बड़े पैमाने पर लोगों को टिकट दिलाता है, कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 40 लोगों को टिकट दिलाता है, वो 1 और 2 टिकट के लिए इस बार समाजवादी पार्टी में आप कितने लोगों को टिकट दिला रहे हैं? इस बार समाजवादी पार्टी में कितने लोगों को टिकट दिला रहे हैं? हम जिसको भी दिलाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कल सम्मिलित होने की सार्वजनिक घोषणा होगी, और सार्वजनिक घोषणा के बाद जहां जो भी जिताऊ होगा हम उसको लड़ाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अब मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। पहली चीज ये कि कल आप कह रहे हैं औपचारिक घोषणा होगी, क्या बीजेपी के कुछ और मंत्री भी, आज कहा है धर्म सिंह सैनी ने कि कुछ और मंत्री भी आएंगे, क्या और मंत्री भी आपके संपर्क में हैं? वो कह रहे हैं 20 तारीख तक ये सिलसिला चलेगा, तो क्या ये? जी देखिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हमारे बहुत ही जिम्मेदार, गंभीर नेता हैं। सरकार में मंत्री पद से उन्होंने भी आज इस्तीफा दिया है। इसके पहले माननीय दारा सिंह चौहान भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कई पूर्व मंत्री और कई पूर्व विधायक हमारे साथ में कल सम्मिलित हो रहे हैं। और साथ ही साथ में कहना चाहता हूं, सुनामी तो मेरे निर्णय लेने से ऐसी चल गई है जो कल और भीषण रूप लेगी। तो क्या मैं आपसे स्पष्ट तौर पे पूछ रहा हूं इस बात को, क्या कुछ और मंत्री बीजेपी से इस्तीफा देंगे? भाजपा के परखचे उड़ जाएंगे। क्या बीजेपी के कुछ और मंत्री इस्तीफा देंगे? आपके संपर्क में हैं? यह सिलसिला मान्यवर तब तक चलता रहेगा जब तक बीजेपी का सुपड़ा नहीं साफ होगा। आप देखिए बात घुमा रहे हैं, आप बहुत स्पष्ट बात करने वाले व्यक्ति हैं, तो साफ साफ तौर पर पूछ रहा हूं आपसे, क्या कुछ मंत्री आपके संपर्क में हैं? क्या कुछ और मंत्री कल इस्तीफा देंगे? भाई, हमारे संपर्क में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, संगठन के और भी नेता हैं, लेकिन किसको साथ लेना है किसको नहीं लेना है ये हम तय करेंगे। इसलिए वो आंकड़ा आपको जैसे जैसे आएगा आपको मिलता जाएगा। चलिए, बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि आपके संपर्क में बीजेपी के कई मंत्री, विधायक और संगठन के लोग भी हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज हम उन चिट्ठियों को देख रहे थे जो चिट्ठी आपकी और आपसे लेकर के बीजेपी के विधायकों ने लिखी है। सबकी भाषा एक जैसी है, ऐसा लग रहा है सब एक ही कंप्यूटर से निकली है, एक ही प्रिंटर से निकली है और एक ही विचारधारा के साथ निकली है। सब आप ही की तरफ से निकली है क्या? पहले सिन्हा साहब, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, आपको यह भी मालूम होना चाहिए इस्तीफा देने वाले जितने भी हैं ये वही लोग हैं जो भाजपा की सरकार बनाए थे। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन में बहुत दिन तक बहुजन समाज पार्टी में काम किए हैं। और इन्हीं लोगों के बलबूते पे भाजपा की सरकार बनी थी और इन्हीं लोगों के बलबूते पर भाजपा की सरकार की विदाई भी होगी। तो स्वाभाविक रूप से सब मानवर कांशीराम के स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो एक स्कूल के पढ़े लिखे लोगों की भाषा भी एक होगी, लिखावट भी होगी, विचार भी एक होगा और काम भी एक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी।